फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका टाइटल है डेटा सिलेक्शन मेथड्स। बिल्कुल मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस को कवर कर लिया बिल्कुल सही तरीके से, लाइक इंसर्ट स्टेटमेंट जहाँ हमने देखा था इंसर्ट एंड इंसर्ट बैच मैथड। उसके बाद हमने देखा अपडेट एंड डिलीट मैथड। अब यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सिलेक्शन, जहाँ हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे केसेस के बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट डेटा सिलेक्शन एंड डेटा सिलेक्शन मेथड्स। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि बात करें इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में, अपडेट एंड डिलीट प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के अंदर। तो हम देख पाएंगे मैनेजर model.php। तो कहने का मतलब, अगर हमें करना हो डेटा सिलेक्शन या डॉट के किसी भी ऑपरेशन को करना हो लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, अगर हम करना चाहते हैं मैनेजर्स टेबल के साथ, तो ऑब्वियसली वी नीड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस मॉडल का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम सारे मैथड्स को कॉल करेंगे, जिन मैथड्स को यूज़ करके हम कर सकते हैं डेटा सेलेक्ट। हम इसे क्लोज कर देंगे। चलते कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हम ओपन करने वाले site.php। इट्स अ कंट्रोलर क्लास। स्क्रॉल करेंगे, इसे कोलैप्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं दिस टाइम डेटा सेलेक्ट। सो पब्लिक फंक्शन गेट मैनेजर्स। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं केस नंबर 1, और इस केस नंबर 1 में देखेंगे हाउ टू सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल। तो यहाँ फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर मॉडल क्रिएट कर लिया। लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट दिस केस 1। सो मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे फाइंड ऑल मैथड। तो यहाँ पर दैट इज मैनेजर्स इक्वल्स टू echo pre tag। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, सो दैट्स वाई रेड कलर कमिंग। pre tag, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, सो प्रिंट r एंड मैनेजर्स। सेव करने के बाद फटाफट राउट क्रिएट कर लेते हैं। सो routes.php यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पुट कर देंगे एंड दिस टाइम दिस इज फॉर मैनेजर्स। ऑलरेडी हमारे पास एक राउट क्रिएटेड है, हम इसे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद इस बार जो मेथड होने वाला है दैट इज गेट मैनेजर्स, हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेते हैं। डेवलपर सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो आफ्टर लैंडिंग पेज / एंड मैनेजर्स, तो हम देख पाएंगे वी हैव एरे ऑफ डेटा, जहाँ फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, सेकंड इंडेक्स वैल्यू एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा ऑल अबाउट फर्स्ट केस टू सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मैनेजर्स टेबल। अब अगर बात करें सिंगल स्पेसिफिक रो के बारे में, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए लेट्स से दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओनली अ सिंगल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, तो कैसे गेट करेंगे, हम इसे कमेंट कर देते हैं। फर्स्ट कमेंट करने के बाद हम यूज़ करेंगे मैनेजर टेबल ऑब्जेक्ट और यहाँ कॉल करने वाले हैं फाइंड मैथड। इस फाइंड मैथड के अंदर हम पास करने वाले कंडीशन रिमेंबर। यहाँ भी हम बात करेंगे दो केसेस के बारे में। फर्स्ट, अगर किसी स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की वैल्यू या ईमेल वैल्यू, तो कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले ऑल अबाउट प्राइमरी की वैल्यू। सो ID, तो ये होने वाला है मैनेजर ID इक्वल्स टू 3। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और डायरेक्टली हम पास कर देंगे। पास करने के बाद अगर हम स्टोर कर दें, लेट्स से डेटा इक्वल्स टू, हम करने वाले हैं प्रिंट r एंड डेटा। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, लेट्स ओपन डुप्लीकेट टैब। एक थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए सही तरीके से लेट्स यूज pre टैग। सेव करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, रीलोड, तो हम देख पाएंगे वी हैव अ सिंगल स्पेसिफिक मैनेजर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो हमने केस यूज़ किया दैट इज टू सेलेक्ट अ सिंगल स्पेसिफिक डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। बट मान लेते हैं हमें सेलेक्ट करना हो कोई भी डेटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ईमेल वैल्यू के साथ, तो किस तरीके से करेंगे, उस केस के लिए ये काम नहीं करने वाला। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद डेटा इक्वल्स टू मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट, हम कॉल करेंगे वेयर मैथड ईमेल, देन हमें पास करना ईमेल वैल्यू,
हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे और फ्रेंड्स यूज़ करेंगे उसके बाद फर्स्ट मेथड। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, दिस टाइम वी हैव सेलेक्टेड मैनेजर आईडी इक्वल्स टू 4, तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो केसेस के अकॉर्डिंग दो अप्रोचेस हैं। पहला ऑल अबाउट प्राइमरी की कॉलम हमने यूज़ किया फाइंड मेथड। आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कहने का मतलब है आप इस सिंटैक्स को भी यूज़ कर सकते हो आईडी वैल्यू के साथ। बट अगर बात करना हो प्राइमरी की अलावा कॉलम के, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की कॉलम के अलावा अगर और कोई कॉलम है तो उस केस में हमें यही सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने देखा ऑल अबाउट दैट हाउ टू यूज फाइंड मेथड एंड वेयर मेथड एंड फर्स्ट मेथड। अब मान लेते हैं हमें डेटा चाहिए यहाँ से लाइक 7th नंबर आईडी, 8th नंबर आईडी एंड 9 नंबर आईडी। इसका मतलब वी आर सेलेक्टिंग 3 रोज। तो उस केस के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर सिंपल हमें पास करना है एक एरे। मान लेते हैं 7th नंबर, 8th नंबर, 9 नंबर, वी हैव 3 आईडीज़। हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम इसे अनकमेंट करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है। सेव करने के बाद अब हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे वी हैव 3 रोज लाइक 7th नंबर आईडी, 8th नंबर एंड 9th नंबर। सो ये जो फाइंड मेथड है इट इज़ वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की वैल्यूज़। बट यहाँ पर जो हमने यूज़ किया वेयर एंड फर्स्ट, दिस विल वर्क इन केस हम कोई भी कॉलम पास करते अपने टेबल से। इट विल नॉट वर्क स्पेसिफिकली। अगर हमें इसी कॉलम के साथ करना हो अपने आईडी के साथ तो देन इट विल ऑल्सो वर्क, और अदर कॉलम्स के साथ करना है देन ऑल्सो वर्क। सो सक्सेसफुली ये था केस नंबर 1 टू सेलेक्ट ऑल द डेटा, केस नंबर 2 हाउ टू सेलेक्ट अ सिंगल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सारे कॉलम्स हमने गेट किए हैं जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, इन सभी कॉलम्स को नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल आईडी, नेम एंड ईमेल। तो किस तरीके से सेलेक्ट करें? तो यहाँ फ्रेंड्स इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट मैथड और यहाँ पास डबल कोट्स लेट्स आईडी, नेम एंड ईमेल। आप ये सेलेक्ट मेथड किसी भी केस में यूज़ कर सकते हो। बिफोर दिस फाइंड ऑल मेथड या वेयर मेथड आप कहीं भी यूज़ कर पाओगे। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे वी हैव ओनली आईडी, नेम एंड ईमेल। अब बात करें कि हमें कुछ और कंडीशंस ऐड करना हो, जैसे कि ये जो ईमेल पैटर्न है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस ईमेल पैटर्न में अगर हमारे पास हो दैट इज़ yahoo.com तो हमें वही रोज़ गेट होने चाहिए। तो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल, सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद डेटा इक्वल्स टू मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे फाइंड ऑल मेथड जो कि सेलेक्ट करने वाला ऑल डेटा। बट बिफोर दैट हमने यूज़ किया है, अगर हमें चाहिए केवल आईडी, नेम, ईमेल तो हम यूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट मेथड ऑल्सो। सो आईडी, नेम एंड ईमेल और उसके बाद यूज़ करना है रिमेंबर जो पैटर्न ऑफ ईमेल होना चाहिए दैट इज़ yahoo.com एट लास्ट में वैल्यू होना चाहिए। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यूज़ करेंगे लाइक मेथड और इसके अंदर पास करने वाले हैं कॉलम नेम दैट इज़ ईमेल, सेकंड वैल्यू द वैल्यू तो यहाँ पास करेंगे yahoo.com। रिमेंबर अगर हमने ऐसे ही पास किया साथ ही साथ हम क्या करते हैं क्वेरी प्रिंट कर लेते हैं। सो echo this db and get last query method। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास डेटा है सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम मैनेजर्स टेबल वेयर ईमेल। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉजिकल है जो हमें समझना दैट इज ऑल अबाउट दिस परसेंट साइन। हम देख सकते हैं ये एक सब स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर इसके पहले भी कोई वैल्यू हो देन वो रोज सेलेक्टेड होंगे, अगर इसके बाद भी वैल्यू हो तो भी रोज सेलेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल 10th नंबर आईडी, अगर हम जाएं 10th नंबर रोज में 10th नंबर रोज यहाँ पर हमारे पास yahoo.com है। अगर मान लेते हैं इसके बाद हम कर लें google.com सेव करने के बाद रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे इट इज़ ऑल्सो कमिंग। बट हमारा जो केस था, हमारा जो कंडीशन था वो ये कि जिसके लास्ट में हो yahoo.com सिर्फ वही सेलेक्ट हो। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये परसेंट साइन हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस लाइक मेथड के अंदर थर्ड पैरामीटर एंड दैट इज़ बिफोर। कहने का मतलब है ये जो साइन है जो डायनामिक तरीके से हमारे क्वेरी बिल्डर ने मॉडल क्लास ने प्लेस किया है वो केवल चाहिए हमें बिफोर। सो यहाँ पर बिफोर कहने का मतलब है इस वैल्यू के पहले यूज़ होने वाला परसेंट साइन।
सेव करने के बाद हम रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास केवल वही वैल्यूज़ हैं जिनके लास्ट में हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है दैट इज़ yahoo.com। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और कंडीशंस के बारे में, जैसे कि लाइक वाइल्ड कार्ड के अलावा अगर हमें चाहिए जैसे कि जो ईमेल वैल्यू एग्जिस्ट करती हों या कह लें आईडी वैल्यू ग्रेटर दैन 40 होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं वेयर मेथड एरो ऑपरेटर आईडी ग्रेटर दैन 30, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 30। सेव करने के बाद हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास केवल वही मैनेजर्स होंगे जिनकी आईडी ग्रेटर दैन 30 है। नाउ लास्टली एक और कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स अगर हम अनडू करें अपने लाइक मेथड के साथ, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रीलोड करें तो हमारे पास केवल वही मैनेजर्स हैं जिनके ईमेल के साथ जो सब स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज yahoo.com एट लास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम दो कंडीशंस देखने वाले हैं। कहने का मतलब है हमारे पास वो सारे मैनेजर्स हों जिनकी आईडी फर्स्ट ग्रेटर देन 30 हो या उनकी ईमेल के पैटर्न में लास्ट वैल्यू हो yahoo.com। दोनों कंडीशंस में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो हमें चाहिए वो डेटा। तो हमारे पास क्या होने वाला है, फर्स्ट हमारे पास होने वाला वेयर आईडी ग्रेटर देन 30 और जो सेकंड वैल्यू हो, कहने का मतलब है लाइक के साथ यूज़ करेंगे उसे, और जो ईमेल पैटर्न होना चाहिए ईमेल इक्वल्स टू yahoo.com और हम यूज़ करने वाले हैं बिफोर कीवर्ड, क्योंकि जो परसेंट साइन चाहिए वो चाहिए बिफोर दिस वर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में अगर कोई भी सही हो हमें पिक करना वो डेटा सेट। चलते कंट्रोलर के अंदर हम इसे कमेंट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो डेटा इक्वल्स टू मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं अपने डेटा सिलेक्शन में से केवल आईडी, नेम एंड ईमेल वैल्यू। उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन दैट इज वेयर आईडी ग्रेटर देन 30, अगर ये ना हो, अगर दूसरा कंडीशन भी हमारे पास हो जैसे कि लाइक के साथ जो हमने देखा ईमेल पैटर्न, तो यहाँ फ्रेंड्स मैं यूज़ करूँगा और लाइक मैथड। सो और लाइक यहाँ पास करने वाले हैं ईमेल। उसके बाद हमने देखा ऑल अबाउट कंडीशन दैट इज yahoo.com और हमें चाहिए जो परसेंट साइन था दैट इज बिफोर, सो इट विल बी बिफोर। सो सक्सेसफुल अगर हम सेव कर दें और फाइनली हमें यूज़ करना है फाइंड ऑल मैथड। तो यहाँ पर सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो यहाँ देख पाएंगे हमारे इस क्वेरी में दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आईडी ग्रेटर देन 30 एंड ईमेल लाइक परसेंट साइन एंड yahoo.com। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन सही हो तो भी डेटा होने वाला है और अगर ये भी सही हो तब भी होने वाला है। तो देख पाएंगे हमारे पास दोनों कंडीशंस के बेसिस पे ये डेटा सेट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हमने और की जगह पे यूज़ कर दी एंड ऑपरेटर, तो कहने का मतलब है दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। उस केस में हमें यहाँ पर और रिमूव करना है और सिंपली हमें यूज़ करना है लाइक मैथड। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे आईडी ग्रेटर देन 30 एंड ईमेल इक्वल्स टू दिस पैटर्न। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी आने वाला डेटा सेट। तो सक्सेसफुली ये कुछ केसेस थे जिनके बेसिस पे हम कर सकते हैं डेटा सेलेक्ट। सो फाइनली अब हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सॉर्टिंग। कहने का मतलब है चलते हैं पहले एडिटर में, हम इस कोड को कमेंट करेंगे और यहाँ फ्रेंड्स एक न्यू लाइन का कोड को ऐड करने वाले हैं। सो डेटा इक्वल्स टू मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट और हम कॉल करने वाले हैं फाइंड ऑल मैथड। इस मैथड को यूज़ करते ही हमारे पास सारा डेटा आने वाला है। अगर हम डेटा के पैटर्न के बारे में बात करें आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ देख पाएंगे दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर। इन केस किसी सिचुएशन में हमें चाहिए आईडी इक्वल्स टू लास्ट वैल्यू, मीन्स इस पूरे एरे को रिवर्स करना है, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग करना है, तो उसके लिए हम एक और मेथड को यूज़ करने वाले हैं ऑर्डर बाय, और यहाँ फ्रेंड्स पास करने वाले हैं फर्स्ट। इस मेथड के अंदर फर्स्ट कॉलम विल बी द कॉलम नेम आईडी एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो DESC कैप्स में भी पास कर सकते हो, लोअर केस में भी पास कर सकते हो। सेव करने बाद रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे 106 103 102 एंड सो ऑन। बट इन केस अगर मान लेते हैं इस आईडी के प्लेस पे हमें चाहिए ऑर्डर बाय डिसेंडिंग फॉर ईमेल कॉलम, तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ सिर्फ कॉलम नेम रिप्लेस करना है।
सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल वैल्यू ऑल द डेटा आर सॉर्टेड। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने देखा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।